बहुत समय पहले धरती के नीचे एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था अंडरवुड किंगडम। यहाँ लाखों चींटियां रहती थी। इस राज्य के राजा थे चींटी राजा अंटोनियो। वे बहुत समझदार और दयालु थे और उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। एक दिन राजा अंटोनियो के पास एक बूढ़ी मधुमक्खी आई। उसने कहा, महाराज, ऊपर जंगल में एक जादुई फूल खिला है। उसकी खुशबू से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और सबको नई ताकत मिलती है। लेकिन वह फूल शैडो फॉरेस्ट में है, जहां जाना बहुत खतरनाक है। राजा ने सोचा, अगर मैं वह फूल ले आऊं तो मेरी प्रजा और भी खुशहाल हो जाएगी। इसके लिए राजा ने अपनी सबसे बहादुर टीम को बुलाया। पहला था बेबी बीटेक, एक छोटा बीटल जो मशीनें बनाता था। दूसरी थी लैला लेडीबग, जो तेज उड़ती थी और रोशनी कर सकती थी। तीसरा था स्नीकी स्नेल, एक धीमा लेकिन चालाक घोंघा। राजा ने कहा, क्या तुम मेरे साथ जादुई फूल लाने चलोगे? तीनों ने कहा, हाँ महाराज, हम तैयार हैं। यात्रा शुरू हुई। तीनों धरती से ऊपर निकले और जंगल में पहुंचे। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा कि छोटे कीड़े एक बड़े जाले में फंसे थे। जाल के पास खतरनाक मकड़ियां थीं। बेबी बीटेक ने अपनी पानी की मशीन निकाली और मकड़ियों पर पानी फेंका। लैला लेडीबग ऊपर उड़कर मकड़ियों का ध्यान भटकाती रही। स्नीकी स्नेल धीरे धीरे जाकर जाल काटने लगा। थोड़ी देर में कीड़े आजाद हो गए और मकड़ियां भाग गईं। आगे बढ़े तो लताओं का जंगल आया। लताएं रास्ता रोक रही थीं और हर दिशा एक जैसी लग रही थी। लैला लेडीबग ऊपर उड़कर बोली, दक्षिण की ओर रास्ता है। बेबी बीटेक ने अपनी कैंची निकाली और रास्ता साफ किया। वे जंगल पार कर गए। थोड़ा आगे पहाड़ी इलाका आया। वहां रास्ता फिसलन भरा था। चलते चलते स्नीकी स्नेल फिसल गया और पत्थरों को गिरा दिया, जिससे रास्ता खुल गया। सब हंस पड़े और स्नेल भी मुस्कुराया। धीमा सही, पर काम आया। रात हुई तो सब थक गए। तभी सामने आया एक बूढ़ा उल्लू। उसने कहा, अगर आगे जाना है तो मेरी पहेली का उत्तर दो। सवाल है, ऐसी क्या चीज है जो जितनी भरे उतनी हल्की हो जाती है? सब सोचने लगे। बेबी बीटेक बोला, रुई। लैला बोली, कपड़ा। तभी स्नीकी स्नेल बोला, हवा। उल्लू मुस्कुराया। सही उत्तर। अब आगे जाओ। आगे बढ़ते बढ़ते वे पहुंचे जादुई फूल की घाटी में। फूल बड़ा और चमकीला था और उसकी खुशबू से पूरी घाटी महक रही थी। लेकिन तभी सामने आया एक विशाल ड्रैगन फ्लाइनर। उसने गरजते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? मेरे फूल को लेने आए हो? राजा अंटोनियो ने कहा, हम अपनी धरती को बचाने आए हैं। हम लड़ने नहीं आए, बस इस फूल से अपनी प्रजा की मदद करना चाहते हैं। ड्रैगन फ्लाइनर ने गहरी सांस ली और बोला, तुमने रास्ते में दूसरों की मदद की, पहेली सुलझाई और दोस्ती निभाई। तुम इस फूल के लायक हो। ले जाओ। फूल को पाकर वे खुशी खुशी लौटे। जब वे अपने राज्य पहुंचे तो राजा ने फूल की खुशबू सुरंगों में फैलाई। जादू हुआ, मिट्टी उपजाऊ हो गई, अनाज ज्यादा उगने लगा, पानी साफ हो गया और सभी चींटियां ताकतवर बन गई। राजा अंटोनियो ने कहा, सच्ची बहादुरी तलवार में नहीं, बल्कि दोस्ती और सच्चाई में होती है। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा और इस तरह अंडरवुड किंगडम हमेशा के लिए खुशहाल बन गया।